हे फ्रेंड, वेलकम टू रीजनिंग एक्सपर्ट। एम राहुल। स्लॉगिज्म में ओनली और ओनली फ्यू पढ़ रहे हैं हम, ठीक है। तो स्टेटमेंट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। नंबर वन, तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं देखो, सम ए आर बी, ठीक है। तो पहले से ड्रॉ कर लेते हैं सम ए आर बी को। आगे बोले ओनली फ्यू बी आर सी, ओनली अ फ्यू बी आर सी में एक तो सम पार्ट रहता है और दूसरा क्या रहता है, सम नॉट। तो ये हमने ड्रॉ कर दिया, ये सम पार्ट और ये सम नॉट वाला हो गया। नो ए इज डी, ठीक है। ए और डी के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है। कंक्लूजन देखो, एटलीस्ट सम ए आर सी, एटलीस्ट का मतलब क्या होता है, सिंपल सम, सम ए आर सी, सम ए आर सी बन रहा है नहीं बन रहा है, तो ये गलत है। कौन सा, डाउटफुल। नंबर टू, एट ऑल बी आर सी इज ए पॉसिबिलिटी, ठीक है। देखो सारा का सारा बी कभी सी बन सकता है, नहीं बन सकता है। देखो मैं पहले लिख देता हूँ पूरे के पूरे को, ऑल बी आर सी इज अ पॉसिबिलिटी। तो आपको पहले चेक करना है ऑल बी आर सी, पॉसिबल पार्ट को छोड़ दो, पहले इतना देखो। ये वाला जो यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे क्या है, ओनली ए फ्यू है, तो यहाँ पे सम नॉट भी है और क्या है, सम पार्ट है। तो इसका मतलब सम नॉट का मतलब क्या है कि ये जो पार्ट, ये डार्क वाला पार्ट, इतना सा पार्ट, ये कभी भी सी में नहीं जा सकता। और यहाँ पे क्या बोल रहा है, ऑल बी आर सी, मैं सारे के सारे बी को सी बना दो, तो यहाँ पे क्या ये हो रहा है, डेफिनेटली फॉल्स हो रहा है। और इस चीज़ की पॉसिबिलिटी भी कभी क्या होती है, नहीं बनती है, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है, नीदर नॉर, कोई भी आपका फॉलो नहीं कर रहा है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो, सम ए आर नॉट पी। तो सिंपल सम ए आर नॉट पी का डायग्राम कैसे रहता है, ए का ये वाला पार्ट, ये क्या है, बी नहीं है, सम ए आर नॉट बी, सम बी आर नॉट सी। अब देखो सम बी आर नॉट सी, तो बी का ये वाला पार्ट क्या है, सी नहीं है। आगे देखते हैं, ओनली अ फ्यू बी आर डी, ओनली अ फ्यू बी आर डी। तो आप इसको कैसे ड्रॉ कर सकते हो, देखो इस तरीके से कर सकते हो ना, ओनली अ फ्यू बी आर डी मतलब सम बी आर डी और सम बी, बी का ये डार्क वाला पार्ट जो है, ये क्या है, डी नहीं है, ठीक है। हो गया यहाँ पे, इस तरीके से बन गया। अब इसका कंक्लूजन देखते हैं, ऑल ए आर सी इज अ पॉसिबिलिटी बोला हुआ है। देखो सारा का सारा ए जो है वो सी हो जाए, यहाँ पे सब ऑल ए आर सी आपको पहले दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो ये क्या हो रहा है, गलत हो रहा है, डाउटफुल। तो इस चीज़ की पॉसिबिलिटी क्या रहती है, ट्रू रहती है, ठीक है। ऑल डी आर बी, ऑल डी आर बी ऐसा दिख रहा है आपको, यहाँ पे नहीं दिख रहा है, तो ये क्या है, गलत है, डाउटफुल है। तो पहला वाला जो कंक्लूजन है वो क्या हो रहा है, ट्रू हो रहा है, क्योंकि वो पॉसिबिलिटी वहाँ पे ट्रू हो रही है, ठीक है। तो पहला और दूसरा क्वेश्चन हो चुके हैं। थर्ड क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, मोस्ट ऑफ एप्पल्स आर मैंगो, मतलब सम एप्पल्स आर मैंगो, सम एप्पल्स आर मैंगो, ये हमने ड्रॉ कर दिया यहाँ पे। उसका है क्या बोला हुआ है, नो मैंगो इज पपाया, नो मैंगो इज पपाया, ठीक है। और आगे वाला जो है, ओनली फ्यू पपाया आर कीवी, ओनली अ फ्यू पपाया आर कीवी, ठीक है। तो मतलब ये वाला पार्ट, ठीक है, ये क्या है, कीवी, मतलब सम नॉट वाले की बात कर रहा हूँ मैं। तो यहाँ तक हो गया, ठीक है। तो पहला देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, जो पहला कंक्लूजन दिया हुआ है, नंबर वन, सम पपाया आर नॉट कीवी, ठीक है। देखो सम पपाया आर नॉट कीवी, तो ये तो ऑलरेडी यहाँ पे दिख रहा है ना मुझे, ये सम नॉट वाला ही पार्ट तो है। जब ओनली ए फ्यू बनाते हैं तो उसमें एक सम पार्ट रहता है और सम नॉट रहता है। तो ये बोल रहा है सम पपाया नॉट कीवी, तो ये चीज़ क्या हो रही है, यहाँ पे ट्रू हो रही है, पहला वाला ट्रू है। आगे देखो, ऑल मैंगोज आर कीवी इज अ पॉसिबिलिटी, पहले इतना चेक करो, ऑल मैंगोज आर कीवी। देखो मैंगो ये है और कीवी यहाँ पे दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, मतलब ऑल वाला डायग्राम नहीं दिख रहा है, तो ये डाउटफुल है। और डाउटफुल चीज़ की पॉसिबिलिटी क्या रहती है, ट्रू रहती है। तो यहाँ पे ये दोनों कंक्लूजन क्या हो रहे हैं, ट्रू हो रहे हैं, ठीक है। फोर्थ वाला देखो, ओनली फ्यू स्टोन्स आर पेबल, ओनली अ फ्यू स्टोन्स आर पेबल, तो ये सम पार्ट हो गया और ये हो गया सम नॉट, ठीक है। आगे बोला हुआ है, नो रॉक इज पेबल, नो रॉक इज पेबल, यहां तक हो गया। ओनली स्टोन इज सैंड, ठीक है, ओनली स्टोन इज सैंड मतलब ये ओनली का केस है, तो ओनली को हम ऑल से रिप्लेस कर देंगे। ऑल पहले क्या आ जाएगा, सैंड आएगा, ऑल सैंड इज स्टोन, ऑल सैंड, ठीक है। ये सैंड आ गया, इसको मैं स्टोन लिख देता हूँ यहाँ पे, ये स्टोन है, ठीक है। अब देख लो ये वाला जो सैंड है ये ओनली का केस है, तो ये सिर्फ इसके साथ ही रिलेशन बनाएगा और इन दोनों में से किसके साथ भी नहीं बनाएगा, ठीक है। अब कंक्लूजन चेक करते हैं, ऑल रॉक आर स्टोन इज अ पॉसिबिलिटी, पहले इतना चेक करो, ऑल रॉक आर स्टोन, ये रॉक है स्टोन है, मैंने कहा है कि स्टोन सिर्फ इसके साथ ही बनाएगा और किसके साथ नहीं बनाएगा। तो ऑल रॉक आर स्टोन जो हो रहा है वो गलत हो रहा है, कौन सा, डेफिनेटली फॉल्स। तो इस चीज़ की पॉसिबिलिटी कहीं भी एग्जिस्ट नहीं करती है, पहला वाला गलत है। दूसरा बोल रहा है, ऑल सैंड इज पेबल इज अ पॉसिबिलिटी, देखो फिर से ये आ रहा है, ऑल सैंड एज पेबल, आपको मैंने बोला है कि सैंड जो है वो सिर्फ इसके साथ रिलेशन में आएगा, तो ये भी क्या हो रहा है, डेफिनेटली फॉल्स हो रहा है, इस चीज़ की पॉसिबिलिटी भी क्या होती है, एग्जिस्ट नहीं करती है। तो ये दोनों कंक्लूजन क्या हो रहे हैं यहाँ पे, गलत हो रहे हैं, ठीक है।
फिफ्थ फिफ्थ क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, ओनली अ फ्यू स्काई इज ब्लू, ओनली अ फ्यू स्काई इज ब्लू, तो ये सम नॉट वाला पार्ट आ गया यहाँ पे। नो ब्लू आर एज्योर, नो ब्लू इज एज्योर, ठीक है, ब्लू और एज्योर के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है। और सम हेवन आर एज्योर, सम हेवन आर एज्योर, यहाँ तक हो गया। क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ऑल हेवन कैन नेवर बी ब्लू, अब देखो कैन नेवर बी लगा हुआ है तो इसका मतलब क्या है, ये पॉसिबिलिटी नहीं है, ठीक है, ये डायरेक्ट पूछा है। इसको आपको रीड कैसे करना है अपने माइंड में, ऑल हेवन आर नॉट ब्लू, पहले ये वाला चेक करो, ऑल हेवन आर नॉट ब्लू, यहाँ पे आपको ऐसा दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, मुझे तो ऐसा नहीं दिख रहा है, तो ये चीज़ क्या हो गया, डाउटफुल हो गया। देखो नहीं डाउटफुल नहीं है, देखो ये बोल रहा है ऑल हेवन आर नॉट ब्लू, यही बोल रहा है ना कि कोई भी है, मतलब सारा का सारा हेवन जो है ये कभी भी क्या है, ब्लू नहीं बन सकता। तो ये चीज़ सही बोल रहा है, क्यों, क्योंकि ब्लू और एजर के बीच में क्या है, नो का रिलेशन है, और हेवन का ये वाला पार्ट इसके साथ अटैच है, ठीक है, तो ये वाला पार्ट तो कहीं भी वहाँ नहीं जाएगा। तो ये चीज़ सही बोल रहा है कि ऑल हेवन आर नॉट ब्लू, ठीक है, तो ये चीज़ क्या बोल रहा है, सही है, ठीक है, पहला वाला सही है कि सारा का सारा जो हेवन है कहीं भी ब्लू नहीं हो सकता है। और आगे वाला बोला है ऑल स्काई आर एज्योर इज ए पॉसिबिलिटी, तो पहले इसमें चेक करो, ऑल स्काई आर एज्योर, ऑल स्काई आर एज्योर हो सकता है कभी, ये नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि बी और ए के बीच, एज्योर के बीच में नो का रिलेशन है, और बी में ये वाला पार्ट ऐड है, ये एस का पार्ट है, तो कभी भी एस पूरा का पूरा वहाँ नहीं जा सकता, तो ये इसका जो डेफिनेट पार्ट है वो डेफिनेटली फॉल्स गलत हो रहा है, तो पॉसिबिलिटी क्या एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो ओनली कंक्लूजन क्या हो रहा है, नंबर 1 फॉलोज कर रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, ऑल वेव आर टाइड, ऑल वेव आर टाइड, आगे बोला हुआ है ओनली फ्यू करंट आर टाइड, ओनली अ फ्यू करंट आर टाइड। अब करंट की साइड से बोला हुआ है ना, तो सम तो हो गया और सम नॉट यहाँ से आएगा, ठीक है, करंट वाली साइड से बोला है ना, देखो ओनली अ फ्यू करंट, तो करंट की साइड से बनेगा जो पहले बोला हुआ है। नो वाटर आर वेव, ठीक है, वाटर और वेव, ठीक है, सॉरी वेव ये है और ये वाटर है, वाटर ये है, ठीक है गाइस, ये डायग्राम बन चुका है यहाँ पे। अब कंक्लूजन चेक करते हैं, ऑल करंट इज टाइड इज अ पॉसिबिलिटी, पहले इतना चेक करो, ऑल करंट इज टाइड, ठीक है, ये करंट है, ठीक है, और ये टाइड है। अब सारा का सारा करंट टाइड बन सकता है, कभी नहीं बन सकता, क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि करंट का ये वाला पार्ट, ये सम नॉट का पार्ट है, तो ये कहीं भी वहाँ नहीं जा सकता, तो जो डेफिनेट पार्ट है वो डेफिनेटली फॉल्स हो रहा है, तो उस चीज़ की पॉसिबिलिटी क्या है, कहीं भी एग्जिस्ट नहीं करती है, ठीक है। कभी आपको कोई प्रॉब्लम हो ना इस पर तो मुझे बता दिए करो वहाँ मैसेज में, एक बार मैं इसको लिख देता हूँ, ऑल करंट इज टाइड, ये लिखे ना, देखो ऑल करंट इज टाइड इज अ पॉसिबिलिटी, पहले इतना चेक करो, ऑल करंट इज टाइड। देखो यहाँ पर डायग्राम तो ऑल वाला नहीं दिख रहा है, तो हम मतलब मोस्टली टाइम हम क्या करते हैं, पहले डायग्राम ही देखते हैं ना कि यहाँ पे ऑल वाला डायग्राम बन रहा है नहीं बन रहा है, तो हम उसे क्या बोलते हैं, ये डाउटफुल है, और उस चीज़ की पॉसिबिलिटी को ट्रू कर देते हैं, यही करते हैं ना। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो ऑल ऑल करंट इज करंट इज टाइड, पहले इतने को चेक करो। देखो अगर सपोज करो मैं पूरे के पूरे करंट को टाइड करता हूँ, तो ये पार्ट, ये सम नॉट वाला पार्ट है, ये कभी भी टाइड में नहीं जा सकता, ठीक है। अगर यहाँ पे बोला होता सम करंट इज टाइड, ठीक है, सम करंट इज टाइड बोला होता तब भी नहीं बनती पॉसिबिलिटी, क्योंकि करंट सम वाला पार्ट भी ऑलरेडी यहाँ पे दिख रहा है, उस तरह से सम नॉट का भी दिख रहा है, तो ऑल तो कभी नहीं बन सकता ना, इसलिए ये चीज़ डेफिनेटली फॉल्स हो रही है, इस चीज़ की पॉसिबिलिटी कभी एग्जिस्ट नहीं करती है, ठीक है। आई बोला नो वाटर इज टाइड, ठीक है, नो वाटर इज टाइड। अब देखो वाटर ये और टाइड ये, आपको नो का रिलेशन सिर्फ वेव के बीच में है, टी के उसमें तो नहीं दिख रहा है ना, तो यहाँ पे ये क्या रहेगा हमारे लिए, डाउटफुल रहेगा। तो दोनों कंक्लूजन क्या है, कोई भी फॉलो नहीं कर रहा है। अब देखो सेवंथ देखते हैं यहाँ पे क्या बोल रहा है, ऑल कैट्स आर रनिंग, ठीक है, सारी सारी कैट्स क्या है, रनिंग है, ठीक है, ओनली अ फ्यू रैट आर टाइगर, इसे छोड़ दो, नो टाइगर आर रनिंग, नो टाइगर आर रनिंग। अब दूसरा वाला अब ड्रॉ करते हैं, ओनली फ्यू रैट आर टाइगर, ओनली अ फ्यू रैट, रैट की साइड से बोला है ना पहले, तो रैट से आएगा ये। अब देखो आगे बोला है कंक्लूजन में, नो कैट इज टाइगर, नो कैट इज टाइगर, तो ये चीज़ ट्रू है, क्यों, क्योंकि आर और एफ टी के बीच में नो का रिलेशन है, तो आर के अंदर कोई भी चीज़ रहेगी उसका भी टी के साथ क्या रहेगा, नो का रिलेशन रहेगा, तो पहला वाला ट्रू हो रहा है। आगे देखो, द रैट विच आर टाइगर कैन नेवर बी रनिंग। अब देखो ये यहाँ पे कैन नेवर भी है, डेफिनेट नहीं, डेफिनेट है, ये पॉसिबिलिटी नहीं है। तो द रैट्स विच आर टाइगर, देखो द रैट्स विच आर टाइगर इनकी बात कर रहे हैं, आर नॉट रनिंग, हाँ तो ये सही बोल रहा है, वो कभी भी रनिंग नहीं हो सकती, तो ये चीज़ क्या बोल रहा है, ट्रू बोल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, बोथ फॉलोज वाला आंसर रहेगा आपका एग्जैक्ट जो रहेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 जो है ये कंप्लीट हो चुका है।
ठीक है, तो एट्थ क्वेश्चन देखते हैं। एट्थ क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, ओनली अ फ्यू क्लास इज शट, ओनली अ फ्यू क्लास इज शट, तो क्लास की साइड से सम नॉट भी रहेगा। ऑल शट इज पास, ऑल शट इज पास, यहाँ तक हो गया। और सम शुगर इज क्लास, सम शुगर, ठीक है, यहाँ तक हो गया। ऑल शट इज नॉट शुगर, इतना से चेक करना है, ऑल शट इज नॉट शुगर। बोल रहे हैं सारा का सारा शट जो है वो शुगर नहीं हो सकता, ये चीज़ क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, गलत बोल रहे हैं, डाउटफुल वाला। ठीक है, आगे बोल रहे हैं ऑल शट आर शुगर, ऑल शट आर शुगर, ये भी क्या हो रहा है यहाँ पे, डाउटफुल वाला। अब देखो ऑल है, ठीक है, और सम है, ठीक है, मतलब ऑल, ऑल नॉट के साथ सम है, सम के साथ ऑल नॉट वाला है। ठीक है, तो देखो ये दोनों गलत तो हैं। अब गैस देखो यहाँ पर आपने देखा कि ये डाउटफुल केस आ रहा है, ठीक है, डाउटफुल आ रहा है दोनों। अब वो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर किस में बनते हैं, देखो ऑल के साथ सम नॉट रहता है, ठीक है, और नो के साथ सम रहता है, ठीक है, यही रहता है। अब यहाँ वाले में क्या है, यहाँ पे आपको कॉम्प्लीमेंट्री पेयर क्या मिल रहे हैं, देखो ऑल नॉट मिल रहा है, ठीक है, ऑल नॉट मिल रहा है और सम मिल रहा है, ठीक है। लेकिन अब हम क्या बोलेंगे कि हमने जो पढ़ा है वो पढ़ा है कि कॉम्प्लीमेंट्री पेयर सिर्फ इन दोनों के साथ बनता है, ठीक है। और इस वाले केस में क्या होता है कि क्रॉस में ही, सॉरी पैरेलल में ही बनेगा, और नो और सम के केस में क्रॉस और पैरेलल दोनों में इधर और बनता है, ठीक है। वैसे अगर एक चीज़ देखा जाए तो ये जो ऑल नॉट जो होता है इसको हम किससे रिप्लेस करते हैं, नो से रिप्लेस करते हैं, ठीक है। ये एक बात याद रखना, ऑल नॉट नॉट जो रहता है इसे हम नो से रिप्लेस करते हैं, ठीक है। कहीं भी अगर स्टेटमेंट में बोला है ना ऑल नॉट, ऑल ए आर नॉट सी, ठीक है, अगर मान लो ये चीज़ कभी आपको स्टेटमेंट में आ रही है ऑल ए आर नॉट सी, तो वहाँ पे डायग्राम जो बनेगा वो क्या बनेगा, नो वाला बनेगा, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे ऑल नोट को हमने क्या किया, नो से रिप्लेस किया, ठीक है। इस वाले कॉन्फ्यूजन में ये थोड़ा अलग टाइप का है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है ना, देखो ऑल शट इज नॉट शुगर, इसको आप ऑल के आगे शट इज नॉट दिए तो इसको हम क्या करेंगे, नो से करेंगे। तो हम पढ़ना कैसे है, नो शट इज शुगर, ठीक है। यहाँ पे जो आ रहा है वो आ रहा है नो शट इज शुगर, और दूसरा वाला क्या आ रहा है, सम शट आर शुगर, ठीक है। तो ये दोनों क्या है, इंडिविजुअली गलत है, डाउटफुल, इसलिए यहाँ पे ईदर और बना है, ठीक है। कम थोड़ा सा जो ये वो आ रहा है, क्या बोलते हैं, थोड़ा डिफिकल्टी कहाँ पे आ रही है इसमें, ऑल नॉट वाले में, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे हमने जो पढ़ा है ऑल और सम नॉट के साथ हमने पढ़ा है, ठीक है, और नो और सम के साथ, ये तो हर किसी को पता है। लेकिन ये वाला जो ये ना, ये थोड़ा एक्सेप्शनल केस होता है। जब भी ये आपको उसमें आता है ना, कंक्लूजन में आता है ऑल ए आर नॉट, ऑल ए आर नॉट बी, तो वहाँ पर आप उसको चेक कर लो, वो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर ईदर और के केस में जब बन रहा है तो वहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे ईदर और एग्जिस्ट करेगा। अगर ऑल नॉट करके भी दिए ना वहाँ पे और दोनों डाउटफुल हो रहे हैं, तो ये मत बोलना कि यहाँ पे ऑल नॉट दिया है तो ये गलत हो जाएगा। हमने तो सम नॉट पढ़ा है, ऑल नॉट नहीं पढ़ा। ऑल नॉट को हम रिप्लेस करते हैं किससे, नो से, ठीक है। तो वहाँ पे नो और सम वाला बन रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 जो है भी कंप्लीट हो चुका है। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, ओनली फ्यू क्लास इज शट, ओनली अ फ्यू क्लास इज शट। यहाँ पे इस तरीके से ड्रॉ कर लिया मैंने, ओनली शट इज पास, ओनली शट इज पास मतलब ओनली को ऑल से रिप्लेस कर देंगे, ऑल पास इज शट, पूरा का पूरा पी यहाँ आ जाएगा, ठीक है। ओनली केस है सम शुगर इज क्लास, सम शुगर इज क्लास, ठीक है। अब एक बात याद रखो, ठीक है, ये शर्ट है और ये क्या है, ओनली का केस है, तो ये सिर्फ शर्ट के साथ ही रिलेशन बनाएगा और किसी के साथ नहीं बनाएगा, ठीक है। पहला कंक्लूजन देखो क्या बोल रहा है, ऑल शर्ट इज क्लास इज अ पॉसिबिलिटी। पहले इतना चेक करो, ऑल शर्ट इज क्लास, ठीक है, ये शर्ट है और ये क्लास है, ये सारा का सारा जा सकता है, कभी नहीं जाएगा, क्यों, क्योंकि उसके साथ पी भी चला जाएगा, और पी और सी और पी की पी जो है रेस्ट्रिक्शन है सी और एस के साथ, क्योंकि ओनली का केस है। तो पहला वाला गलत हो गया, डेफिनेटली फॉल्स, उस चीज़ की पॉसिबिलिटी भी क्या करती है, एग्जिस्ट नहीं करती है। ऑल शुगर कैन बी शट, अब ये फिर से पॉसिबिलिटी पूछा है उन्होंने, ऑल शुगर आर शट इज अ पॉसिबिलिटी, तो पहले चेक कर लो ऑल शुगर आर शट, ऑल शुगर आर शट। देखो ये शुगर है और शट है, सारे के साथ शुगर शट में चल जाएगा, तो कोई दिक्कत होगी नहीं होगी, क्योंकि पी तो बहुत दूर है, मैं शुगर को छोटा करके यहाँ पे भी तो बना सकता हूँ और उसके साथ टच नहीं करूंगा, ठीक है। पहले इतना चेक करो, ऑल शुगर आर शट, सारे के साथ शुगर शट के अंदर आ सकता है, हाँ आ सकता है, ठीक है। लेकिन यहाँ से आपको ऐसी डायग्राम दिख रही है, नहीं दिख रही है, तो ये चीज़ क्या हो रही है, डाउटफुल हो रही है, और डाउटफुल चीज़ की पॉसिबिलिटी क्या रहती है, ट्रू रहती है, ठीक है। तो ये मैंने आपको टोटल 9 क्वेश्चंस करवाए हैं
ओनली और ओनली ए फ्यू वाले। आई होप आपको ये क्वेश्चन बढ़िया लगे होंगे। आपको कोई फ्रेंड कजन रीजनिंग पढ़ना चाहता है, मेरे चैनल रेकमेंड कर सकते हो इसे रीजनिंग के लिए, ठीक है। थैंक यू।